दीनानाथ नगर निगम में चपरासी था। वह स्वभाव से गुस्सैल था। दफ्तर में वह सबसे झगड़ा करता रहता था। उसकी इस आदत से सभी दफ्तर वाले परेशान थे, मगर यह सोचकर सहन कर जाते थे कि वह गरीब है। नौकरी से हटा दिया गया तो उसका परिवार मुश्किल में आ जाएगा। दीनानाथ काम पर भी कई बार शराब पीकर आ जाता था। उसके इस रवैये से भी लोग बहुत परेशान रहते थे। उसके परिवार में पत्नी शांति और 7 साल का बेटा रजनीश थे। शांति अपने नाम के मुताबिक शांत रहती थी। कई बार उसे दीनानाथ गालियां देता था, उसके साथ मारपीट करता था, मगर वह सब कुछ सहन कर लेती थी। दीनानाथ का बेटा रजनीश तीसरी कक्षा में पढ़ता था। वह पढ़ने में होशियार था, मगर अपने इकलौते बेटे के साथ भी पिता दीनानाथ का रवैया ठीक नहीं था। उसका गुस्सा जब तक बेटे पर उतरता रहता था। रजनीश क्या कर रहा है, इधर आ, दीनानाथ चिल्लाया। मैं पढ़ रहा हूँ बापू, रजनीश ने जवाब दिया। तेरा बाप भी कभी पढ़ा है जो तू पढ़ेगा, जल्दी से इधर आ। जी बापू, अभी आया। हाँ बापू, बोलो क्या काम है। ये ले 20 रुपए, रामू की दुकान से सोडा लेकर आ। आपका दफ्तर जाने का समय हो रहा है, जाओगे नहीं बापू? तुझसे पूछ कर जाऊंगा क्या? इतना कहकर दीनानाथ ने रजनीश के चांटा जड़ दिया। रजनीश रोता हुआ 20 रुपए लेकर सोडा लेने चला गया। दीनानाथ सोडा लेकर शराब पीने बैठ गया। अरे रजनीश, इधर आ। अब क्या बापू? अबे आएगा तब बताऊं ना। हाँ बापू, जल्दी से माँ को बोल के एक प्याज काट कर दे। माँ मंदिर गई हैं बापू, तो तू ही काट ला। रजनीश प्याज काट कर लाया। प्याज काटते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर पिता के डर से वह मना भी नहीं कर पाया। दीनानाथ प्याज चबाता हुआ साथ में शराब के घूंट लगाने लगा। शाम के 4 बज रहे थे। दीनानाथ की शाम की शिफ्ट में ड्यूटी थी। वह लड़खड़ाता हुआ दफ्तर चला गया। यह रोज की बात थी। दीनानाथ अपने बेटे के साथ बुरा बर्ताव करता था। वह बात बात पर रजनीश को बाजार भेजता था। डांटना तो आम बात थी। शांति अगर कुछ कहती थी तो वह उसके साथ भी गाली गलौज करता था। बेटे रजनीश के मन में पिता का खौफ अंदर तक था। कई बार वह रात में नींद में भी चीखता था, बापू मुझे मत मारो, मत मारो। माँ बापू से कहकर अंग्रेजी की कॉपी मंगवा दो ना। एक दिन रजनीश अपनी माँ से बोला। तू खुद क्यों नहीं कहता बेटा? माँ बोली। माँ मुझे बापू से डर लगता है, कॉपी मांगने पर वे पिटाई करेंगे। रजनी सहमते हुए बोला। अच्छा बेटा, तो मैं ही बात करती हूँ, माँ ने बेटे से कहा। सुनो, रजनीश के लिए कल अंग्रेजी की कॉपी ले आना। तेरे बाप ने पैसे दिए हैं जो कॉपी लाऊं। अपने लाडले को इधर भेज। रजनीश डरता डरता पिता के पास गया। दीनानाथ ने रजनीश का कान पकड़ा और थप्पड़ लगाते हुए चिल्लाया। क्यों, तेरी माँ कमाती है जो कॉपी लाऊं? पैसे पेड़ पर नहीं उगते। जब तू खुद कमाएगा ना, तब पता चलेगा कि कॉपी कैसे आती है। चल ये ले 20 रुपए, रामू की दुकान से सोडा लेकर आ। बापू आज आप शराब बिना सोडे के पी लो, इन रुपयों से मेरी कॉपी आ जाएगी। बाप को नसीहत देता है, तेरी कॉपी नहीं आई तो चल जाएगा, लेकिन मेरी खुराक नहीं आई तो कमाएगा कौन? अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो फिर तेरी कॉपी नहीं आएगी। दीनानाथ गंदी हंसी हंसा और बेटे को धक्का देते हुए बोला। अबे मेरा मुंह क्या देखता है, जाकर सोडा लेकर आ। दीनानाथ की यह रोज की आदत थी। कभी वह बेटे को कॉपी किताब के लिए सताता, तो कभी वह उससे बाजार के काम करवाता। बेटा पढ़ने बैठता तो उसे तंग करता। घर का माहौल ऐसा ही था। इस बीच रात में शांति अपने बेटे रजनीश को आंचल में छिपा लेती और खुद भी रोती। दीनानाथ ने बेटे को कभी वह प्यार नहीं दिया जिसका वह हकदार था। बेटा हमेशा डरा डरा सा रहता था। ऐसे माहौल में भी वह पढ़ता और अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आता। माँ रजनीश से कहती, बेटा तेरे बापू तो ऐसे ही हैं, तुझे अपने दम पर ही कुछ बनकर दिखाना होगा। माँ कभी कभार पैसे बचा कर रखती और बेटे की जरूरत पूरी करती। बाप दीनानाथ के खौफ से बेटे रजनीश के बाल मन पर ऐसा डर बैठा कि वह सहमा सहमा सा रहने लगा। समय बीतता गया। अब रजनीश 21 साल का हो गया था। उसने बैंक का इम्तिहान दिया। नतीजा आया तो वह फिर अव्वल रहा।
इंटरव्यू के बाद उसे जयपुर में पोस्टिंग मिल गई। उधर दीनानाथ की झगड़ा करने की आदत से नगर निगम दफ्तर से उसे निकाल दिया गया था। घर में खुशी का माहौल था। बेटे ने माँ के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। पिता घर के किसी कोने में बैठा रो रहा था। उसके मन में एक तरफ नौकरी छूटने का दुख था, तो दूसरी ओर यह चिंता सताने लगी थी कि बेटा अब उससे बदला लेगा, क्योंकि उसने उसे कोई सुख नहीं दिया था, हमेशा उसके साथ गलत व्यवहार ही किया था। माँ रजनीश से बोली, बेटा अब हम दोनों जयपुर रहेंगे, तेरे बापू के साथ नहीं रहेंगे। तेरे बापू ने तुझे और मुझे जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। अब तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। तेरी जिंदगी में तेरे बापू का अब मैं साया भी नहीं पड़ने दूंगी। रजनीश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं माँ, मैं बापू से बदला नहीं लूँगा। उन्होंने जो मेरे साथ बर्ताव किया, वैसा बर्ताव मैं नहीं करूँगा। मैं अपने बेटे को ऐसी तालीम नहीं देना चाहता जो मेरे पिता ने मुझे दी। रजनीश उठा और बापू के पैर छूकर बोला, बापू मैं अफसर बन गया हूँ, मुझे आशीर्वाद दें। आपकी नौकरी छूट गई तो कोई बात नहीं, मैं अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। चलो आप अब जयपुर में मेरे साथ रहो, हम सब मिलकर रहेंगे। यह सुनकर दीनानाथ की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, बेटा मैंने तुझे बहुत सताया है, लेकिन तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मुझे तुझ पर गर्व है। दीनानाथ को अपने किए पर खूब पछतावा हो रहा था। रजनीश ने बापू की आंखों से आंसू पोंछे तो दीनानाथ ने खुश होकर उसे गले लगा लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।